Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the biogeochemical cycles. And there are different cycles like water cycle, nitrogen cycle and carbon cycle. Those help in the recycling of the essential element of life. So this is also known as the cycles of chem elements like the elements like the nutrients, water, nitrogen and carbon are cycled through the earth in cycles are called biogeochemical cycles. As is the law of conservation of mass that matter cannot be created or destroyed. तो जो मैटर है इस यूनिवर्स के अंदर वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता, इसकी वजह से इसमें डिफरेंट चेंजेस आती हैं और ये वो चेंजेस जो हैं वो इस मैटर को विद इन द अर्थ जो है वो सर्कुलेट करती हैं और इसी सर्कुलेशन को इन्हीं मैटर की सर्कुलेशन को लाइक वाटर, नाइट्रोजन एंड कार्बन इन्हीं की सर्कुलेशन को जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं. नो न्यू सोर्स ऑफ मैटर ऑन अर्थ, इंस्टेड इट इज़ कंटिन्यूसली cycling through it and matter simply changes in the way that element are bonded together. तो जो एलिमेंट बॉन्ड हैं वो उनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, उससे नया केमिकल, नया कंपाउंड, नया न्यूट्रिएंट बन जाता है, बट जो एग्जिस्टेंट अमाउंट है मैटर की वो कांस्टेंट रहती है. दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. So the term biogeochemicals tells about the biological, geological एंड केमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व. इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होंगे, लाइक माइक्रोब्स हैं, वो इसकी कन्वर्जन को जो है वो रेगुलेट करते हैं. ये वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बायोलॉजिकल इसका पार्ट होगा. जियोलॉजिकल यानी कि ये अर्थ के अंदर फिक्स होते हैं और फिर अर्थ के डिफरेंट कंपोनेंट से ये रिलीज़ होकर दोबारा से एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाते हैं. और ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये केमिकल फॉर्म में, तो ये बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो हैं ये इस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. इन अर्थ साइंस बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द पाथवे बाय विच केमिकल सब्सटेंसेस मूव थ्रू बोथ बायोटिक, जो बायोस्फीयर बताया कि सॉइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो एबायोटिक लाइक लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, इनके अंदर ये केमिकल की सर्कुलेशन होती रहती है. और ये साइकिल होता क्या, a cycle is a series of changes which come back to the starting point and which can be repeated. और एक ऐसी सीरीज़ ऑफ चेंजेस जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, या वो जहाँ से इसको शुरू किया था वहाँ से इसे दोबारा से इसके कंपोनेंट या इसके जो रिएक्टेंट है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो ऐसी सीरीज़ ऑफ चेंजेस को साइकिल कहते हैं. बेटे इस जो ये टर्म है सारी, इसमें हम 3 साइकिल्स को पढ़ेंगे, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे इसके जो कंटेंट है वहाँ से देख सकते हैं. सो द वाटर साइकिल, इसके 5 मेन प्रोसेसेस हैं जो इस वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं विद इन द यूनिवर्स. इसकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहती है. जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको कहते हैं अवेपोरेशन. अवेपोरेशन होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर फ्रॉम द वाटर सरफेस. ये टॉप वाटर सरफेस जो होती है इससे जो वाटर है वो गैशियस फॉर्म में या वेपर में चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं अवेपोरेशन. और ये जो अवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. इसके लिए हॉटर और कोल्डर की कंडीशन नहीं है, बस ये जो हॉट कोल्ड वेदर होता है या फास्ट फ्लोइंग विंड होती है या ह्यूमिडिटी होती है, ये वाले फैक्टर इसकी सिर्फ जो रेट है उसको कंट्रोल करते हैं. लिक्विड वाटर फ्रॉम द ओशन, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज जो होते हैं वो चेंज होता है वाटर से वाटर वेपर के अंदर, और इस चेंज को, कन्वर्जन को कहते हैं अवेपोरेशन. जैसे ये देखें, ये वाटर की सरफेस से ऊपर वाटर जो वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो रहा है. सेकेंड प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन. ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ये वाटर का, ये प्लांट की बॉडी या प्लांट सरफेस से होता है. चेंजेस वाटर वेपर, वाटर जो है वो ऑब्जॉर्व किया होता है प्लांट ने. ये देखिए यहाँ पे जो वाटर जो प्लांट ऑब्जॉर्व कर रहा है थ्रू रूट, ये प्लांट बॉडी के अंदर मूव करता हुआ इसके जो लीव है वहाँ से ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से स्टोमेटा से ये रिलीज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर. सेकेंड प्रोसेस है. थर्ड प्रोसेस में कंडेंसेशन. इसमें वाटर वेपर जो होते हैं वो गैशियस फॉर्म से दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं.
जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, यही ये जो वाटर वेपर है यहाँ से ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो इनको फेवरेबल, इनका टेम्परेचर जब लो हो जाएगा तो यही वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। Fourth one process is the precipitation that is involved in the cycling of this water. Precipitation होती है water return to the earth's surface, और ये जो precipitation होती है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। It might be in the form of rain, it might be in the form of snow, या hail या dew या mist, ये इस तरह के किसी भी फॉर्म में वाटर का सॉइल सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे दोबारा रिटर्न होने को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट गेट टू लार्ज, ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं और वाटर जो एयर है वो इसको सस्टेन नहीं कर सकती, इसको स्टेबल नहीं कर सकती, इसको रोक नहीं सकती, जिसकी वजह से ये ज़मीन के ऊपर दोबारा गिर जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो कहते हैं यहाँ पे ये रेन हो रही है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज हो जाएगा इनका तो ये हेल की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में भी नीचे गिरते हैं। फिफ्थ प्रोसेस जो इन्वॉल्व है वाटर की साइकिलिंग में, दैट इज़ द रन ऑफ। अब ये रन ऑफ में क्या होगा, जो वाटर यहाँ पे माउंटेनियस पे या हिली एरिया पे, एलिवेशन वाले एरिया पे ऊपर फॉल होता है, वहाँ से ये गॉर्ज के अंदर, क्रीक्स के अंदर या नदी नालों से मूव होता हुआ रिवर में चला जाता है और ये सारे नदी नाले मिलकर ये रिवर बना देते हैं और ये डिफरेंट रिवर जो है वो मिलकर इस इकट्ठा होकर दोबारा जो है ये वाटर को ओशन में ले जाते हैं और ओशन से दोबारा से वाटर की जो है वो अवेपोरेशन हो जाती है और फिर ये वेपर फॉर्म में चेंज होकर दोबारा से इसकी कंडेंसेशन होगी और फिर ये रेनफॉल की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये फॉल होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब है कि वाटर जो हाई एलिवेटेड एरियाज़ के ऊपर रेनफॉल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में गिरता है तो वहाँ से गॉर्ज या क्रीक्स के अंदर, नदी नालों के अंदर बहता हुआ ये दरिया में चला जाता है और दरिया से ये इकट्ठा होकर ये समंदर में चला जाएगा, लेक में चला जाएगा, सी में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रन ऑफ। कम्युलेटिवली से देखेंगे, ये वही 5 प्रोसेस इसमें दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे अवेपोरेशन हो रही है, या ये वाटर सरफेस से अवेपोरेशन। सेकेंडली आर इट माइट बी इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द प्लांट, और ये सारा ये वाटर वेपर ऊपर जाएंगे तो इनकी कंडेंसेशन होगी, यानी ये क्लाउड फॉर्मेशन में आ जाएंगे और जब इनके वाटर वेपर का कंडेंस होने की वजह से साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो एयर इसको सस्टेन नहीं कर सकेगी, तो ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में डायरेक्टली जो है वो सी, ओशन, वाटर बॉडीज़ के अंदर ये फॉल कर देगा, या फिर ये एलिवेटेड एरिया पे यहाँ पे गिरेगा और एलिवेटेड एरिया से ये रन ऑफ से होता हुआ इकट्ठा होके जो ये दोबारा से यही वाटर बॉडी के अंदर मूव कर देगा। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसको नाइट्रोजन साइकिल को और कार्बन साइकिल को देखेंगे। थैंक यू सो मच। होप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बेटर टू बेटा आप क्वेश्चन पूछें रादर देन आप ये कहें कि वेरी गुड लेक्चर, समझ आ गई सर। अगर इसमें फिर भी कोई प्रोसेस होते हैं तो बेटर वे ये है कि आप इसमें क्वेश्चन पूछ के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा करें। थैंक यू सो मच बेटा।